अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार दूध से तैयार करदा एक शरबत बनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। एक शरबत मैंने सोचा जो मैं बनाते हैं अक्सर हम लोग घर में रमज़ान में एक दफ़ा बना ही लेती हूँ, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मेरे पास गाय का दूध है 1 किलो ना, तो मैंने 4 चम्मच चीनी डाल के इसे बॉईल करने रख दिया, क्योंकि इसमें मीठी और भी चीज़ें डलेंगी तो इस टाइम पे मैंने इसमें चीनी कम डाली है। और मैं साथ साथ आपसे एक बात और भी शेयर करूँगी। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, बिलखुसूसी मेरा मकसद है कि आप सब दुआ कीजिए मेरे लिए। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे कि मैं रमज़ान में एक बार, सिर्फ़ एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से अफ्तारी बनाऊँ और लोगों को खिलाऊँ। ये ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश है बस अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे कि मैं उसके बंदों को कुछ खिला सकूं, कुछ बना के कर सकूं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सब का ताउन और आप सब की दुआ चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल करें कि मैं लोगों को अपने हाथ से बना के अफ्तारी खिला सकूं। बस एक होता है, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, अलग होती है, पर मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं चाहती हूँ मैं लोगों मतलब अपने हाथ से रमज़ान में एक बार अल्लाह मुझे ये मौका ज़रूर दे। और चलें, आप इस सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह सबको रोज़ी और रिज़्क़ दे, सबके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। अच्छा देखें, एक तरफ ये दूध बॉयल हो रहा है और मेरा दूध तकरीबन अच्छे से है ना, दूध बॉयल हो गया। चीनी डाल के मैंने इसे खूब अच्छे से बॉयल कर लिया। मैं इसे चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, एक तरफ देगची में ना मैंने खूब अच्छी तरह पानी बॉयल हो रहा है। 4 चम्मच जो है ये साबूदाना है, ये मैंने खूब अच्छे ठंडे पानी के अंदर धो के भिगो दिया था, ठीक है। 4 चम्मच साबूदाना है, इसका पानी मैं निकाल दूँगी। देखें, एक तरफ पानी खूब अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसका पानी मैंने निकाल दिया। और जितना साबूदाना है ना उससे डबल मिकदार में आप पानी लेके और उसे जो है आप बॉयल करेंगी। और इसको आप थोड़ा सा चलाती रहिएगा ताकि इसकी जो बॉल्स हैं वो अलग अलग रहें, आपस में चिपके ना, क्योंकि हमें इसको वैसे तो खाना नहीं है, हमें इसे शामिल करना है अपने शरबत में। तो हम इसको इस तरह पकाएंगे खुले पानी के अंदर, ताकि ये जो है आपस में इसकी बॉल्स जो होती हैं, साबूदाना जो है चिपके ना। इस टाइम तक हम पका लेंगे जब तक कि क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर निकाल के मैं इसको छान लूँगी, छान के इसको वापस एक बॉल में डालेंगे और ठंडा करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने जो है साबूदाना छान के जो है एक दफ़ा उसको ठंडे पानी से धो के और एक बॉल में ठंडा होने रख दिया है। अब टाइम क्योंकि कम है, मुझे जल्दी जल्दी रेसिपी बनानी है। इस टाइम पे अब मेरे यहाँ आधा कप मैंने पानी लिया है और आधा पैकेट में बस रफ़ान का वनीला फ्लेवर की जो है ये जेली पाउडर है। अब मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये 1 कप पानी के लिए होती है, पर मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए ना जेली, तो मैं इसको आधा कप पानी में जमाऊँगी। मुझे पतली भी हो और थिक भी हो, इस तरह चाहिए, तो इसलिए मैंने पानी की क्वांटिटी जो है कम कर दी है। बस पानी में बॉयल है। रफ़ान की जेली इतनी अच्छी होती है कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके अंदर इसको पकाएं, बस इसे मिक्स कर लें। चीनी जब तक डिज़ोल्व हो जाए फिर हम इसे एक प्लेट में डाल के ठंडा करेंगे। जी, अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैंने जेली भी जमाने रख दी ठंडी करने, और दूध खूब अच्छे से हमारा ठंडा हो गया है। इसको 4 चम्मच चीनी डाल के मैंने इसलिए पकाया था कि इसमें जेली जाएगी, वो भी मीठी है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा। आप चाहें तो ग्रीन शरबत भी यूज़ कर सकती हैं, मुझे रेड डालना है तो मैं रूह अफ़ज़ा ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा अगर कलर चाहिए आपको शरबत का तो आप इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा डाल लीजिएगा रूह अफ़ज़ा, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा कि देखने में प्यारा लगे और मज़ेदार भी हो, तो थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा कम ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। अब रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमने साबूदाना जो था बॉयल करके रखा था ये डाल देंगे हम पूरा। साबूदाना डालने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी बॉल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। और आप जब इसको बॉईल करिएगा ना तो उस टाइम भी खूब अच्छे से इसको ठंडे पानी से जो है छान लीजिएगा, ताकि ठंडा पानी डालने के बाद इसकी कुकिंग जो होती है ना वो टाइमिंग वो ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अब हम इसे खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ड्रिंक मैं आपको बताऊं क्योंकि इस पर सारी चीज़ें ऐसी जाएंगी, अभी आप देखेंगी। ये प्रोटीन का भरपूर ख़जाना है, फ़ाइबर का भरपूर ख़जाना है। और इसमें जो अभी हम तुख मलंगा ऐड करेंगे, आप यकीन जानिए उसका तो क्या ही कहना। तुख मलंगे का तो आपको पता ही है कि पेट के लिए कितना अच्छा होता है। और तुख मलंगे को जब हम दूध के साथ यूज़ करते हैं ना और चीनी के साथ,
तो ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, कब्ज़ नहीं होने देता, और बच्चों के लिए कि वेट बढ़ाने में मदद देता है, बड़ों के लिए भी वेट बढ़ाता है। तो आप इस ड्रिंक को, अगर आप मतलब वेट लूज़ करना चाहती हैं तो चीनी और लाल शरबत ये दोनों इसमें से स्किप कर दें आप, फिर आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकती हैं। और वो शरबत ही क्या है जिसमें मीठा ना हो, एक बात तो ये भी है। कभी कभी तो बदपरहेज़ी भी अच्छी लगती है। अब देखें खूब अच्छे से जो है साबूदाना इसके अंदर मिक्स हो गया। इसके बाद में इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब तुख मलंगा जो है, जिसे अक्सर लोग चिया सीड, ब्लैक सीड ये सब कहते हैं, मैंने भिगो के रख दिया था। 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी जब मैं गार्निश करूँगी गिलास में तो उस टाइम पे डालूँगी। इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, रमज़ान हो या आम दिनों, गर्मी की शुरुआत है, दोनों ही एक साथ हैं, तो इन दिनों में ऐसी चीज़ें कुछ नया नया बने तो बड़ा मज़ेदार लगता है और अच्छा भी लगता है, बनाने में भी हम लोग को मज़ा आता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट देखें, थोड़ी सी मेरे पास किशमिश है, ये डाल दूँगी। पिस्ते जितने हैं उसमें से मैं हाफ़ पिस्ते इसमें अभी ऐड करूँगी, हाफ़ गार्निशिंग के लिए। बादाम है, बादाम ऐड कर दिया इसमें मैंने सारा। ठीक है, अब रह गई जेली। अब मैं जेली लेके आती हूँ, उसको कटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जेली अच्छे से जम गई है। अब हम इसे बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे, चकोर चकोर स्लाइस, या जैसे आप दिल चाहें उस तरह हम इसको कटिंग करके इसको फिर शरबत में ऐड करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसका, अच्छा ये आपको पता है, जब आप इसको थोड़ी देर छोड़ेंगी ना तो साबूदाना इसमें और फूलेगा, तो शरबत बड़ा थिक हो जाएगा। ये ऐसा लिक्विड नहीं लगेगा, थोड़ा सा थिक होगा, ये खुद ही ऑटोमेटिक ये गाढ़ा होगा, क्योंकि साबूदाना जो होता है वो चीज़ को गाढ़ा करता है ना। अच्छा जी, अब इस टाइम पे जितनी भी मेरे पास जेली थी, ये जेली भी इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी जेली मैं अलग से कप में डालूँगी। अंदर देखें जेली भी मैंने ऐड कर दी। जेली बारीक बारीक कटिंग करके, देखने में भी खूबसूरत और पीने में भी मज़ेदार और फुल मतलब हेल्दी शरबत है ये बहुत। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये रेसिपी पसंद आएगी। और आप सब से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लिए, मेरी दुआएं सबके साथ हैं, तो आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात इस बाबरकत महीने की बरकत से अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फ़रमाए। और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ गिलास में। ये देखें मैंने गिलास में निकाल लिए हैं, मज़ेदार से, देखने में खूबसूरत भी और पीने में। जब आप लोग, हम लोग सब ट्राई करेंगे, जब हमें पता चलेगा ये पीने में कैसे हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे जो मैं ऊपर से इस पर गार्निश कर दूँगी। अच्छा, शरबत में यह है कि मुझे ख़ुद पर्सनली जो है ना पिस्ते बहुत अच्छे लगते हैं, और पिस्ते इतने महंगे हो गए हैं कि बस ना पूछिए आप। पिस्ता लेने जाएं, लग रहा है सोना ख़रीदने जा रहे हैं सुनार के पास, बल्कि सोना ख़रीदना भी आसान होगा, पिस्ता ख़रीदना इतना मुश्किल हो गया है। ये देखिए मज़ेदार सा शरबत। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।